ठीक है। Recording in progress. सो देखो मैं ये बोल रहा था कि जो आपका नंबर फॉर्मेटिंग होता है, नंबर फॉर्मेटिंग से आपको देख के चीज़ें पता लगती है। देखो इसे ना आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग से एग्जैक्टली मत रिलेट करने की कोशिश करना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होता है वो आपकी कंडीशन पे वर्क करता है, एक डेटा के पर्टिकुलर फील्ड पे आप मल्टीपल कॉलम्स पे कहीं पे भी आप वर्क करवा रहे, इवन लॉजिक फंक्शन पे भी आप काम करवा लेते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, आप फार्मूला के जरिए भी। लेकिन जो मैं नंबर फॉर्मेटिंग हम आज सीखने जा रहे हैं, नंबर फॉर्मेटिंग का मतलब जैसे ये डेट है, ये भी अपने आप में एक नंबर फॉर्मेटिंग के जरिए आपको पता लग रहा है कि एक्चुअल में है तो ये नंबर से, इसके अंदर भी सारी चीज़ें जो लिखी है वो एज अ नंबर लिखी हैं। मतलब उसका जो भी कोई मीनिंग है या वैल्यू है वो स्पेसिफिक है, लेकिन वो हमें जब दिखता है ना जिस फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट को देख के हम डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा इस डेटा का क्या मतलब है रियल लाइफ में। तो जैसे डेट है, डेट का एक अपना खुद का फॉर्मेट लिखा है, वैसे ही ये वैल्यू का फॉर्मेट लिखा है या नंबर्स है, कॉस्ट है। ऐसे ही आपके पास और भी सारी चीज़ें होती है। जैसे आज के टाइम में अगर आप बैंकिंग डोमेन में देखते होंगे या बैंक स्टेटमेंट निकलवाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि अगर आपके अकाउंट में माइनस में है या कोई चार्ज, उस पर कोई चार्ज लग रहा है या पेनल्टी लग रही कुछ ऐसा, तो पहले देखते थे वो माइनस में आता था। जैसे सपोज मान के चलो आपके बैंक स्टेट में -25 रुपये डिडक्ट हुए हैं, तो वो -25 इस तरीके से अब नहीं लिखा हुआ मिलेगा, पहले ये इसी तरीके से लिखा हुआ मिलता था। अब ज़्यादा करके यूएस फॉर्मेट में लोग फॉलो कर रहे हैं यूएस फॉर्मेट को, तो वो इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई पड़ता है ब्रैकेट के अंदर, है ना। तो देखो मैंने ब्रैकेट लगाया, लेकिन ये ज़बरदस्ती खुद से यहाँ पे ले रहा है माइनस। मैं देखो ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखने की कोशिश करूँ, मैं जैसे लिखता हूँ ब्रैकेट के अंदर 10, तो देखो मैं इस पर कहीं पे भी मैंने माइनस सिंबल नहीं लगाया, माइनस कहीं पे नहीं लगाया है। लेकिन ये एक्सेल को ये बात पता है कि जो निगेटिव में वैल्यू होती है वो माइनस में होती है, तो ऑटोमेटिकली ये उसे ना माइनस में कन्वर्ट कर रहा है खुद से ही। ये मैं अभी मैं आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ मैं। ओके सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपके पास कुछ कंट्रोल्स होते हैं, ये नंबर फॉर्मेटिंग का है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे डॉलर लिखा है, डॉलर। तो जैसे मैं बात करूँ, मैं टोटल कॉस्ट की बात करूँ या कॉस्ट की ही बात करूँ मैं, इस कॉस्ट की, तो देखो कहने का मतलब यह है लॉजिकली कॉस्ट जो होती है वो डेसिमल में हो सकती है, बट ट्रूली मैं कहूँ तो कोई जो यूनिट है, कोई भी आइटम्स है, जैसे पेंसिल हो चाहे कुछ भी हो, काफ़ी ऐसी यूनिट्स आप देखोगे कि वो कभी भी ना डेसिमल में नहीं हो सकती, वो अपने आप में कंप्लीट यूनिट होगी। जैसे कोई एक बुक है, तो अब बुक कभी भी 1.3 या 1.25 थोड़े होगा, या तो वो सिंगल बुक होगी या दो होगी, तीन होगी, ऐसे होगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप इस पे जैसे 2.99 है, अगर मैं अभी आप देख रहे हो इस पे 2 डिजिट पे डेसिमल लगा है, अगर कहीं पे डेसिमल वैल्यू आ रही है तो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 2.99 है ना, मैं मुझे ना ये राउंड अप करके दे दे, ये मुझे 3 कर दे। तो ये मैं डेसिमल देखो ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, आप एरो देख के भी पहचान लोगे। देखो ये वाला जो एरो है ऊपर 1 डेसिमल है, नीचे 2 डेसिमल है। कहने का मतलब ये है कि हम नंबर्स मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं ना, तो ऊपर से नीचे के साइड में हम लिखते हुए बढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं तो ऊपर से नीचे के साइड में हम पढ़ते हैं, कभी ये नहीं करते कि नीचे से पढ़ते हुए हम ऊपर बढ़ें। तो ये चीज़ें देख के आप लॉजिक लगाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, यानी ऊपर से नीचे जो डेसिमल बढ़ रहा है, तो ये वाला जब क्लिक करोगे ना तो डेसिमल की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे मान लो ये है पाई की वैल्यू 22/7 होता है, यानी कि 22/7 होता है। तो ये 3.142857, आपको पता है इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। अगर मैं इसमें कोई भी नंबर जिसमें मतलब डिवाइड करने पे बहुत लंबे टाइम तक ना डेसिमल की वैल्यू बढ़ती रहे, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा मैं केवल पाई के लिए नहीं बोल रहा, मैं एक एग्जांपल लिया मैंने। तो देखो अगर, और रियल लाइफ में क्या होता है, आप जो पाई की वैल्यू जो लेते हो वो 3.14 इतना सफिशियंट होता है ना, दो हाँ जी। डिजिट तक। लेकिन आपको एकदम परफेक्शन चाहिए तो आप थोड़ा 1-2 डिजिट और आगे तक लेते हो। तो ये वही चीज़ें हैं, अगर आपको डेसिमल की वैल्यू और परफेक्ट लेनी है तो देखो इस पर क्लिक करूँगा तो बढ़ेगा डेसिमल वैल्यू, देखो बढ़ रहा है ना। तो इस तरीके से जब बढ़ता जाएगा, ओके। और ये वाली है जो इसे डिक्रीज करेगा।
तो देखो ये अभी देखो 143 है ना, तो वो राउंड अप करेगा। आप ध्यान से देखना, अभी जैसे जो 7 है ना, तो देखना एक टाइम पे वो 8 हो जाएगा, 29 है ना, 1.43 हो जाएगा, ध्यान से देखना। 9 जो है राउंड अप होके 3 के लिए मैंने बोला था कि डिजिट के राइट साइड में डेसिमल के अगर 5 से कोई बड़ी वैल्यू है ना, वो राउंड अप होके वो 1 उसमें ऐड हो जाएगी और वो वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो देखना वो 3 हो गई, 3.13 हो गया, 9 हट गया। फिर से देखना, फिर से देख लो, मतलब ये राउंड अप कर रहा है। तो ये आपका एक नंबर फॉर्मेटिंग डेसिमल वाला था। आप इसमें जो चीज़ें डिसाइड करते हो कि डेसिमल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन आप प्रैक्टिकल में जब आप यहाँ पे देखोगे, जैसे सपोज मान के चलो मैं ये वाली वैल्यू जो लिखी इसे मैं कॉपी करता हूँ मैं, और कॉपी करके मैं कहीं पे पेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो मैंने देखो एज ए वैल्यू पेस्ट कर रहा हूँ, मैंने फार्मूला नहीं पेस्ट कर रहा हूँ, जबकि फार्मूला में लिखा था 22/7। तो देखो मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया। अब आप देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो 3 लिखा है, यहाँ पे जो कुछ और लिखा है, बट टेक्निकली ना दोनों वैल्यू एग्जैक्टली बराबर है। अगर आपको लगता है कि दोनों बराबर नहीं है, तो आप फॉर्मूला लगा के चेक करवा लो, ये इसमें डालो इक्वल, ये इक्वल, अगर दोनों बराबर होगा तो ट्रू बताएगा, नहीं तो फॉल्स बताएगा। तो देखो ये ट्रू बता रहा है, ये भी वैल्यू सेम यही है, इसमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। खाली इसका फ़र्क जो है कि इसमें अपने नंबर फॉर्मेटिंग करके डेसिमल को गायब कर दिया है। और यहाँ पे जो वैल्यू है इसमें हमने अभी कुछ नहीं किया है। अगर इसे भी वैसा कर दो तो भी मतलब जो उसका बेस वैल्यू है, जो उसका कोर हिडन वैल्यू है, मतलब फंडामेंटल वैल्यू, वो कभी चेंज नहीं हो रहा। ये आपको अपीयरेंस में भले 3 दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैंने बोला है देखो किसी भी चीज़ की अगर आपको वैल्यू समझनी है तो फॉर्मूला बार में देखो। तो फॉर्मूला बार में देख रहे हो तो आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही, भले ही यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, वो केवल दिख रहा है। ऐसे ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आपको दिखेगी यहाँ पे, ये केवल दिखने के लिए होता है, अपीयरेंस के लिए। लेकिन होता सब कुछ वही है जो इसके बेस में चीज़ें होती है। जैसे मैं अगर इस पे मैं डॉलर लगा दूं, ध्यान से देखो, मैं कोई एक और वैल्यू लेता हूँ मैं, या इसी पे मैं डॉलर लगा रहा हूँ मैं, तो मैं डॉलर इस पे लगा रहा हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे डॉलर लग गया है ना, लेकिन ये डॉलर आपको केवल दिख रहा है, रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप सोचो कि ये डॉलर लगा है, मैं लेफ्ट का फंक्शन लगाऊंगा और एक कैरेक्टर बोलूंगा तो मुझे डॉलर उठा के देगा, नहीं, वो आपको 3 उठा के देगा, क्योंकि वो डॉलर आपको केवल दिख रहा है। तो मैं देखो लेफ्ट का फंक्शन लगा के मैं एज ए टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ कि वो होता नहीं है। तो मैं बोलता हूँ एक कैरेक्टर उठा के दो वहाँ से, यही होता है ना, लेफ्ट फंक्शन यही काम करता है ना, जो चीज़ें लिखी है पहला कैरेक्टर हाँ जी, उठा हाँ के दे जी, देता है आपको। तो हाँ देखो वो जी। डॉलर लेके आता है या नहीं लेके आता है, देखो वो डॉलर नहीं लेके आ पाया। ये डॉलर आपको दिख रहा है, आप कोई भी मतलब करेंसी का कुछ भी लो, वो कभी भी आपको यहाँ पे खाली दिखाई देगा, वो रियल में होता नहीं है। तो ये कुछ बेसिक हैं, जैसे यहाँ पे करेंसी के लिए है तो ये अकाउंटिंग का फॉर्मेट है, वही चीज़ें आपको यहाँ इसके अंदर भी मिलेगी, कुछ चीज़ें बाहर भी मिलेगी, और कुछ चीज़ें देखो जो मोस्टली यूज होती है ना वो बाहर मिल रहा है आपको, और जो मतलब कम यूज होती है, मतलब सेकंड प्रायोरिटी पे यूज होती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाहर है ये चीज़ें हैं, और मोर इम्पॉर्टेंट जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे है। जैसे देखो नंबर है, ये करेंसी का फॉर्मेट है, ये अकाउंटिंग शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट टाइम का फॉर्मेट है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, जैसे आप बोलते हो 1/2 3/4 या 1/3/4 ऐसे बोलते हो ना, हम हिंदी में बोलते हैं 1/2/4 ऐसा कुछ बोलते हैं हाँ जी, हम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, 1 से तो 2/4। हाँ, वो सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिले हैं। साइंटिफिक फॉर्मेट है जिसे आप बोलते हो एक्सपोनेंशियल या पावर में बोलते हैं, जैसे फिजिक्स में आपने इसे बहुत देखा होगा। और नीचे वाला टेक्स्ट है, इसके अलावा भी आपको स्पेशल फॉर्मेट चाहिए, आपने बहुत सारे फॉर्मेट देखेंगे। जैसे फॉर्मेट में मैं कहूँ वो जो मैं बोला था माइनस वाला, ब्रैकेट वाली बात, कि अगर कोई वैल्यू ने माइनस में लिखी है तो वो वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर दिखाई पड़े, या कुछ वैल्यू लिखी है, वो वैल्यू जैसे टाइम लिखा है, टाइम में आपको खाली घंटा दिखाई पड़ेगा, मतलब मिनट और सेकंड नहीं दिखाई पड़ेंगे, ऐसी चीज़ें। या बहुत सारी दुनिया भर की सारे कंट्रोल्स अभी हम वो देखेंगे, बट ये चीज़ें कुछ बेसिक है। तो अगर आपको यहाँ से काम बन जाता है तो यहाँ से ले लीजिए फॉर्मेट, या आप जैसा चाहते हो कि कोई वैल्यू है, कि जैसे उसमें कोई वैल्यू ना निगेटिव में है तो वो ना रेड कलर में दिखाई दे, उसमें जैसे कोई वैल्यू निगेटिव में डालोगे वो रेड कलर में आ जाएगी अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट, आपको कुछ नहीं करना। अगर इसके अलावा आपको स्पेशल फिर भी चाहिए कंट्रोल, इतने में आपका काम नहीं बन रहा है,
तो ये वाला जो नो का है इस तीर पे क्लिक कर लो तो भी आपके पास ये कंट्रोल खुल के आ जाएगा। खुल रहा है, मैंने देखो क्लिक किया है, ये आ गया फॉर्मेट सेल। यहाँ से भी कर सकते हो आप, अदरवाइज आप यहाँ पे भी कर रहे हो मोर नंबर फॉर्मेट, इस पर भी क्लिक करोगे तो सेम कंट्रोल खुलेगा, वहीं खुलेगा। अदरवाइज आप जितने पे अप्लाई करना उतना अपने माउस से सेलेक्ट करके ही रखना, और जैसे पहले किया था अभी। और राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट सेल मिलेगा, आप यहाँ से भी ओपन कर पाओगे बहुत आसानी से। 3 तरीके हो चुके। और चौथा तरीका आपके पास एक शॉर्टकट होता है, कंट्रोल के साथ आपको 1 प्रेस करना है, ये दबा के रखना है, ऐसा नहीं कि रिलीज कर देना है। तो ये नंबर फॉर्मेट या सेल फॉर्मेट कुछ भी कह लो, एक ही चीज़ें है। सेल्फ नाम देखो, जो सेल फॉर्मेट होती है ये सेल की फॉर्मेटिंग करता है, बट उसी के अंदर हमारा नंबर फॉर्मेट भी आता है। वो आपसे पूछेगा इसका शॉर्टकट, तो आप यहीं बोलना है कंट्रोल के साथ 1। वो ये नहीं बोलेगा कि ये सेल फॉर्मेट होता है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग टैब बने होते हैं। जैसे आप किसी सेल की फॉर्मेटिंग कर रहे हो तो अब की बार आप जैसे सेल में कोई कलर वलर लगाते थे, अब की बार आप नंबर्स पे वैल्यू पे लगाओगे, इतनी सी बात है बस। तो ये शॉर्टकट है, मैंने लिख दिया है। अब जैसे देखो मुझे यहाँ पे करना है अप्लाई, तो मैं कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर रहा हूँ, मैं आ चुका है। तो देखो यहाँ पे काफ़ी सारे टैब्स हैं, जैसे नंबर है, तो देखो नंबर जो है वैल्यू पे काम करेगा। मतलब वैल्यू का मतलब भले ही वो टेक्स्ट हो, डेट हो, कुछ भी हो, या कैरेक्टर हो, सिंगल कैरेक्टर, तो वो सारे कंट्रोल यहाँ पे दिखाई पड़ रहे जो अभी आपने ऊपर देखे थे। लेकिन यहाँ पे है जो इन डेप्थ कंट्रोल्स है, ठीक है, अभी इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। दूसरा है अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट का मतलब कि जो आप कुछ लिखते हो, तो ये चीज़ हमने पहले डिस्कस कर चुका है कि कितना स्पेस छोड़ना है, ऊपर से टेढ़ा होना चाहिए, नीचे से टेढ़ा होना चाहिए, आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा। हाँ सर, ये तो डिस्कस किया। तो ये चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका, इसको नहीं जा रहा। तो फॉन्ट वॉन्ट सारी चीज़ें आपने प्रोटेक्शन भी देख चुके हो, हम खाली जी। नंबर की मैं बात कर रहा हूँ मैं। तो अब देखो यहाँ पे नंबर, मैं पहली बात करता हूँ जनरल की। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो फॉर्मेटिंग हो जनरल फॉर्मेटिंग होती है। जनरल फॉर्मेटिंग की भी कुछ लिमिट होती है, जैसे इसमें अपने नंबर्स कोई लिखते हो ना, तो वो नंबर ना 14 डिजिट तक, शायद मुझे याद नहीं, बट चेक करके देख लेता हूँ। बट देखो प्रैक्टिकल में कहूँ तो रियल लाइफ में इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि देखो अगर आप 14 डिजिट जो होता है, अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो अगर उंगली पे भी, तो ना 9 डिजिट जाते जाते ना ट्रिलियन में पहुंच जाती है ना, 9-10 के आसपास ट्रिलियंस में पहुंच जाती है अपने आप। तो एक्सेल में आप कोई भी मतलब किसी भी चीज़ की रिपोर्ट बनाओ, इवन आप पॉपुलेशन की रिपोर्ट बनाओ, बजट का रिपोर्ट बनाओ ना, तो ट्रिलियन से ऊपर तो कभी नंबर जाता ही नहीं है। तो वैसे ही आपके लिए 14 जो है ना, 14 डिजिट ना सफिशियंट है। देखो मैं करके दिखा रहा, मैं चेक करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एंड 0, इसका मतलब ये 10 डिजिट हो चुका है। 1 2 3 4, अब मेरा 14 डिजिट हो चुका है। ये देखो एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो आप फॉर्मूला बार में देखो, अभी ये आपके लिए टोटल 15 डिजिट है ना। देखो 0 तक ये 10 डिजिट हो चुका है, सॉरी 14 डिजिट, अभी ये 14 डिजिट है इसमें। अब इसके अंदर आगे मैं कुछ और लिखने की कोशिश करता हूँ, 5 6, अब ये मेरा हो चुका है 16 डिजिट। अब देखो 5 के आगे मैंने 6 लिखा है, यानी 15 डिजिट तक ये एक्सेप्ट करता है। इसके आगे आप कुछ भी लिखोगे ना, ये उसे 0 कर देगा। तो देखो मैं 8 9 लिखता हूँ तो भी ये उसे 0 कर देगा। तो देखो पहले 6 था, फिर 2 डिजिट जो था मैंने 8 और 9 लिखा था, तो ये 0 कर दे रहा है। तो एक्सेल ये ऐसा करता है, ठीक है। ओके सर, ठीक बट है। ये चीज़ें आप कभी मत समझना कि अरे ये कमी है या इसका ड्रॉबैक है, इससे बड़ी नंबर्स पे मैं कैसे ऑपरेशन करूँगा। अगर ऐसा कभी होगा तो वो उसे आप टेक्स्ट में करके कर लोगे, ठीक है। लेकिन रियल यस सर। लाइफ में देखो इससे बड़े आपकी डिजिट को कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए 15 डिजिट सफिशियंट है। आप ना उंगली पे कैलकुलेट करके देखना, ट्रिलियंस एंड 100,000 ट्रिलियन हो जाएगा। इससे बड़ी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, मतलब रियल लाइफ में जब आप वर्क करोगे तो देखो ये जनरल फॉर्मेट था मेरा। अब जनरल फॉर्मेट्स में मैं कुछ और आगे आता हूँ मैं। अब तो मैंने देखो जनरल फॉर्मेट देखा तो हमने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई किया नहीं मैंने। थोड़ा मैं कलर कर दूँ मैं कुछ एरिया को, तो आपको पता लगता रहेगा ना कि हम कितने रेंज में फॉर्मेटिंग ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं कंट्रोल 1 वापस से प्रेस करता हूँ मैं,
अब देखो यहाँ से ये तो देखो जनरल फॉर्मेट था, यहाँ पे लिखा भी है कि नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, तो यानी बाय डिफ़ॉल्ट जैसा रहता है वैसा ही रहेगा। एक चीज़ें और ध्यान दो, जो नंबर्स होता है ना वो राइट साइड में चिपका रहता है दीवार पकड़ के, तो आप समझ जाओगे कि ये नंबर्स है या टेक्स्ट है, कुछ भी है उसी हिसाब से आप समझ जाओगे। एंड ध्यान देने वाली बात है कि ये जो डेट है ना, डेट भी अपने आप में नंबर से ही होता है। ये मत समझना कि डेट एक टेक्स्ट होता है, डेट नंबर होता है, वो आपको दिखता है इसमें, ये स्लैश स्लैश दिखता है या बैक स्लैश दिखता है या हाइफन दिखता है। जैसे आपने 5/5/2020 लिखा, तो आप इस तरीके से भी लिखते होंगे। तो जैसे आप इस तरीके से भी लिखते होंगे, जैसे 05/2020, तो ये एक फॉर्मेट है। ये भी लिख रहे हो तो उसके लिए ये भी बराबर है ना। कुछ लोग इसे इस तरीके से लिखते हैं, जी ये इस तरीके से वैसे डेट में तो नहीं लिखा जाता है। वो डॉट वाला सर लिखा डॉट जाता वाला है। ऊपर हाँ मैंने लिखा है। मैं कोई दूसरी डेट लेता हूँ, जैसे आज मान के चलो, आज आपकी डेट है 19 अगस्त है ना। हाँ 19 अगस्त है, जी तो कोई इस चीज़ को इस तरीके से भी लिखेगा। हाँ जी सर, जर्मन में डॉट में लिखते हैं हम, अच्छा, डॉट डालते हैं। हाँ जी ये ऊपर वाला जो आकाश, डॉट लिखा है मैंने, ये वाला। नहीं 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 नहीं, ये तो हाइफन हो गया सर ना, डॉट डाल के बीच में। अच्छा, ये वाला डॉट, सिंगल डॉट, यही वाला हाँ जी हाँ या जी ये हाँ जी वाला। सेम। नहीं नहीं, सिंगल डॉट, सिंगल डॉट अच्छा, सिंगल पहले डॉट। वाला, हाँ ऐसे और लिखते हैं। और यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा। हाँ हाँ सर सेम। अच्छा, चलो ठीक है, मुझे नहीं पता था। और देखो, कुछ लोग देखोगे यूएस फॉर्मेट वाले पहले क्या लिख, कुछ इवन आप मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देखोगे तो कुछ लोग इस तरीके से लिखेंगे, अगस्त 19 एंड 2020, इस तरीके से भी लिखा हुआ आप देखते हाँ जी होंगे, है हाँ ना। जी हाँ जी हाँ जी। अब मतलब वही है कि ना, ये एक फॉर्मेट है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है, जैसे 19 पहले लिखा है, ये 19 बाद में लिखा है, बट उसे एक्सेल को ये चीज़ें पता है कि ये डिफरेंट फॉर्मेट है, लेकिन उस चीज़ को एक्सेल के पास ये ऑलरेडी डिफाइंड फॉर्मेट है कि इस टाइप का फॉर्मेट। अगर देखो, अगर नॉर्मली अगर मैं कहूँ ये वाला फॉर्मेट है, अगर इस फॉर्मेट को आप ऐसे लिख देते हो, आप 19 अगस्त, सॉरी 19 अगस्त 2020, तो अब अगर आप जब ये चीज़ें आप फिर से लिखोगे, जब ये चीज़ें अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो, तो एक्सेल को कंफ्यूज होना चाहिए। कंफ्यूज उसे इसलिए होना चाहिए कि जो वो इस चीज़ को कैसे डिसाइड करेगा कि ये वाली तारीख है या ये वाला महीना का नाम है। तो इससे पहले आप एक्सेल को बता दोगे कि मैं ये वाला फॉर्मेट यूज करने जा रहा हूँ, यानी पहले जो मैं लिखूँगा वो डेज होगा यानी दिन होगा, उसके बाद मंथ होगा एंड उसके बाद ईयर होगा। तो वो फिर कंफ्यूज नहीं होगा, आप उस पर मतलब मंथ का कोई भी कैलकुलेशन करवाओगे। अब जैसे आप उसमें बोलते हो कि इसमें 60 डेज ऐड कर दो, उसके बाद कौन सा दिन पड़ेगा, मंडे ट्यूसडे, तो वो उसमें ईजिली ऐड कर पाएगा। लेकिन जब आप इसमें ऐड करवाओगे, अगर आपने उसे सही से फॉर्मेट नहीं बताया है, तो वो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहेगा कि ये वाला जो पार्ट है ये मंथ का नाम है या डेज का नाम है। तो इसलिए आपको फॉर्मेट बतानी पड़ेगी, वही चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो देखो, ओके दूसरा वाला जो फॉर्मेट आएगा वो आगे आ जाएगा। देखो अब यहाँ से आपका नंबर फॉर्मेटिंग जो हम सीख रहे हैं वो शुरू होता है। तो देखो, जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया है, अगर आपने मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट किया है, तो जो पहली वाली सेल्स है उसका आपको यहाँ पे ओवरव्यू दिखाएगा, यानी प्रीव्यू दिखाएगा, जो जो फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। देखो यहाँ पे 3.14 है, 2 डिजिट पे डेसिमल अगर आप लगाओगे तो देखो वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा इसी डेटा को लेके। अगर आप 1 डिजिट पे लगाओगे, 3 डिजिट पे लगाओगे, तो देखो ये यहाँ पे बढ़ा रहा है और दिखा भी रहा है। और नीचे जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, आप इसमें से कौन सा फॉर्मेट ले रहे हो। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट यही वाला होता है, जनरल वाला होता है, लेकिन देखो निगेटिव के लिए ये निगेटिव लिख रखा है। अगर मैं डेसिमल कम करता हूँ, आपको देखो ये थाउजेंड्स पे सेपरेटर लगा रहा है, तो अगर सेपरेटर आपको यूज करना है तो कर लो, नहीं करना है तो इसे अनचेक ही रहने दो, करना है तो कर लो। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेपरेटर यूज करोगे चेक बॉक्स, तो देखो यहाँ पे थाउजेंड्स पे सेपरेटर लग रहा है, थाउजेंड्स पे ही लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। आप किसी और पे भी लगा सकते हो, वो कस्टम में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे थाउजेंड्स पे जो है प्री डिफाइंड है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, तो ये थाउजेंड्स पे लग रहा है। तो पहला वाला जो है कि आपका जो नॉर्मल वैल्यू हो वो तो एज इट इज रहेगा, जैसे अपने माइनस में कोई वैल्यू होगी तो आपको माइनस में शो करेगा। ये वाला ले लोगे फॉर्मेट,
तो देखो ये इसने लिखा है निगेटिव नंबर्स, तो यानी इसमें ना माइनस में कोई वैल्यू होगी ना तो उसे रेड कलर में दिखाएगा। ध्यान से देखो ये रेड कलर में है, तो ये करोगे तो रेड कलर में कर देगा अपने आप उस वैल्यू को। जैसे मैं इसे ओके करता हूँ मैं, तो देखना ये 2 डिजिट पे डेसिमल चले जाएगा अपने आप। 2 डिजिट पे डेसिमल चला गया है, और मैं यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ -25 लिखता हूँ मैं, तो देखो ये रेड कलर में कर दिया। यहाँ पे माइनस सिंबल नहीं लगाया, लेकिन फॉर्मूला बार में आपको यहाँ पे माइनस दिख रहा है। मैं वही बात बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो चीज़ आपको दिखती है वो एक अपीयरेंस होता है, वो केवल दिखता है आपको, लेकिन उसका हार्ड वैल्यू नहीं, जो उसका बेस होता है यानी फंडामेंटल डिटेल्स या वैल्यू होती है, मीनिंग होता है। फंडामेंटल मीनिंग आपको फॉर्मूला बार से ही देख के समझ में आएगी। मैं फिर से करता हूँ इस पर, मैं वापस से चलता हूँ मैं। अब अगर मैं ये वाला फॉर्मेट अडॉप्ट करता हूँ या फॉलो करता हूँ, तो देखो अगर मैं कहूँ 3 डिजिट पे डेसिमल लगाना है, तो देखो ये डेसिमल 3 डिजिट्स पे चली जाएगी और माइनस वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर हो जाएगी। लेकिन अब की बार ये लाल है तो रेड नहीं रहेगा, अब ये काला हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखो ये काला है इसका फॉर्मेट। तो देखो ये माइनस में चली गई, 3 डिजिट पे डेसिमल है, लग गई, वैल्यू रहे चाहे न रहे, ठीक है। ओके सर। इससे और भी चीज़ें हैं इसमें, ये वाली है उसे रेड में कर देगी, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। अब देखो जो दूसरा वाला है हमारा, ये करेंसी का है। अब यहाँ पे दुनिया भर की आपको करेंसी मिली, एग्जैक्टली ये भी सेम ही है, इसमें कोई अलग से बताने वाली चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो करेंसी चाहिए, डॉलर्स, अमेरिकन और भी दुनिया भर की जो डॉलर है, सॉरी करेंसी है, जैसे रशियन डॉलर, चाइनीज और भी युआन, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। आप यहाँ से सारी चीज़ें ले सकते हैं, पौंड, युआन और जो भी जापान की येन करेंसी, चाइना की या और भी कोई करेंसी आप यहाँ से लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। जैसे फिलीपींस की पेसोस है तो आप वो चीज़ें भी यहाँ से ले सकते हो लेना चाहो। नहीं तो डॉलर चाहिए तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉलर पे ही रहता है, आई थिंक नन पे है, सॉरी, या डॉलर रखना है तो डॉलर रख लो, नन रखना है तो नन कर दो, सारी करेंसी हट जाएगी। ओके कर दोगे, अप्लाई हो जाएगी। अब जो दूसरा वाला हमारा जो है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में भी सिमिलर ही है, करेंसी से रिलेटेड सारी चीज़ें डील होती है, तो इसमें कुछ अलग स्पेशल नहीं है कि जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ मैं। ये आपके लिए डेट वाला है थोड़ा स्पेशल। तो देखो जो डेट वाला है, एक्चुअल में मैं सही बात कहूँ तो यहाँ पे आपको जो प्रीव्यू दिख रहा है 1/3/1900, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना, जो नंबर्स है, ये ऐसा है क्योंकि देखो जो एक्सेल जो डेट कैलकुलेट करता है ना, ये कैलकुलेट करना शुरू करता है 1 जनवरी 1900 से, यानी 1/1/1900 से ये डेज कैलकुलेट करना शुरू करता है, ठीक है। यानी उस दिन को सन 1900 में 1 जनवरी को कौन सा मतलब नंबर रहा होगा। अब जैसे फिर जब 2 जनवरी आया होगा 1900 के सन में, तो फिर उस टाइम में नंबर्स ऑफ डेज ने 1 हो गया होगा या 2, ऐसे ही चलता रहेगा 3, 4, 5, 6, 7, और वो आज तक जितना हुआ है। जैसे देखो इसे मैं अभी देखो ये डेट के फॉर्मेट में मैं कह रहा था कि जो डेट होती है ना वो भी अपने आप में नंबर फॉर्मेट होती, नंबर होती है, एक वैल्यू होती है, और वो उस हिसाब से दिन को कैलकुलेट करता है। जैसे आज की जो डेट है, देखो आज की जो डेट है 8/19/2022 है ना, लेकिन अगर मैं इसे जनरल फॉर्मेट में मैं चेंज कर दूँ, देखो इसका फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट इसने अपने आप ही डेट ले लिया क्योंकि इसे पता लग गया कि ये डेट है। और मैं देखो इसे जनरल फॉर्मेट में मैं करूँ तो देखो ये बता रहे हैं 44,792 दिन, तो ये इतना दिन है। कल को देखोगे ना तो ये 793 हो जाएगा, यानी 44,793। उसके अगले दिन देखोगे तो ये 794 हो जाएगा, यानी 44,794, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस तरीके से लिखा है तो आपको पता नहीं लग रहा है कि ये, आपको लग रहा है कि ये नंबर है, लेकिन जैसे मैं इसे नंबर डेट फॉर्मेट में करूँगा आप इसे समझने लगोगे कि ये डेट है। तो इस डेट वाले फॉर्मेट को आप किसी भी फॉर्मेट में चेंज करो, जैसे लॉन्ग डेट में चेंज कर रहा हूँ तो देखो फ्राइडे 19 अगस्त 2022 इस तरीके से लिखा है, लेकिन यहाँ पे भी उसकी जो बेस मीनिंग है वो यही है। और इसे भी आप चाहो तो नंबर में चेंज करना चाहो तो चेंज कर लो। या देखो 19 अगस्त को मैं जब चेंज करूँगा ना, तो मैं बोला था अगले दिन वाली जो डेट है वो बढ़ेगी। तो देखो 792 था ना, तो देखो मैं अभी से नंबर फॉर्मेट में वापस से चेंज करता हूँ मैं, तो देखो ये 793 हो गया, यानी एक डेज में बढ़ा रहा हूँ। तो इस तरीके से जो डेज बढ़ता जाता है।
ऐसे साल 2022 आएगा, फिर जैसे साल 2022 में ये सपोज मान के चलो समथिंग 8500 हो गया या ऐसा ही कुछ हो गया, 850 हो गया, 44,850। 31 दिसंबर को अगर 44,700 सॉरी 850 है ना, तो फिर 1 जनवरी को 851 होगा, और ये इसी तरीके से साइकिल चलती रहेगी। अब इस फॉर्मेट में और चीज़ें मैं दिखा रहा आपको। अब मैं इसे वापस से चेंज करता हूँ मैं। अब देखो जैसे ये मेरा डेट का फॉर्मेट था, अब इतना मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ मैं, और मैं वापस से वो मैं फॉर्मेट वाला ओपन कर लेता हूँ मैं। तो ये मेरा डेट का फॉर्मेट है। तो देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट अभी हम अडॉप्ट कर रहे हैं, बट आप चाहते हो कि ये वाला मुझे फॉर्मेट लेना है, तो यहाँ पे आप लोकेशन वाइज भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप ये वाला फॉर्मेट ले रहे हो तो आपको यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से दिखाएगी। वेडनेसडे और अगस्त है तो अगस्त यहाँ पे देखो ऊपर शो कर रहा है। वैसे सैटरडे है, ये प्री डिफाइंड है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये चेंज नहीं होती, लेकिन आपके डेटा के हिसाब से ये जो सैंपल में लिखा है वो चेंज होती है। तो वो ये आप देखोगे, ये वाला अगर आप फॉर्मेट लेते हो तो। अगर आप ये वाला फॉर्मेट लोगे तो आपको ईयर पहले दिखाएगा, फिर मंथ दिखाएगा, फिर डेज दिखाएगा। लेकिन जब भी इसमें आप नंबर ऑफ डेज ऐड करोगे ना, तो ये हमेशा डेज में ही ऐड करेगा, क्योंकि इसे पता है एक्सेल को ये फॉर्मेट केवल चेंज करा, बट बेस इसका जो मीनिंग है ना वो थोड़े चेंज हो रहा होगा। यानी 44,792 जो था वो उसका बेस मीनिंग है, और वो उसी हिसाब से कैलकुलेट करता है। और अगर जैसे ये वाला आप लेते हो तो अब इसमें क्या करेगा, इसमें जो है आपको दो ही चीज़ें दिखा रहा है। एक तो आपको नंबर ऑफ मंथ दिखा रहा है, और दूसरा आपको तारीख दिखा रहा है। तो देखो यहाँ पे 8/20 दिखा रहा है। मैं अगर इसे ओके कर दूंगा तो आप देखो यहाँ पे आपको 8/20 दिखाई दे रहा है, बट इसके जो यहाँ पे बेस मीनिंग वैल्यू फॉर्मूला बार में मैं जो बोलता हूँ देखने के लिए, यहाँ पे आपको प्रॉपर डेट अभी दिखाई पड़ रहा है, तो खाली अपीयरेंस चेंज हो रहा है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो है ईयर को यहाँ पे केवल 2 डिजिट में दिखा रहा है। जैसे 2020 है, सॉरी 2022 है, तो ये सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन अब की बार क्या होगा, जो 2022 है, 2022 के बजाय ये खाली 22 दिखाएगा आपको। सेम यहाँ पे है। इसमें अब दूसरे वाले में है, जैसे ये डबल डिजिट में दिखाएगा आपको। जैसे 8वां महीना है, 8वें महीने में एक ही डिजिट है, तो उसके आगे ये जीरो लगाएगा। यहाँ पे देखो सैंपल में जीरो लगा के आपको दिखा भी रहा है। अब यहाँ पे जो इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 20 अगस्त, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। बट हमेशा ध्यान रखना जो आपका वो कोर मीनिंग है वो सेम रहेगा। तो इसमें सब सिमिलर यही फॉर्मेट्स हैं। अगर ये वाला ले लोगे तो उसमें आपको टाइम भी दिखाएगा, लेकिन आपके सेल में टाइम है नहीं, तो टाइम है नहीं तो जीरो दिखाएगा। जीरो का मतलब 12 बजे रात के दिखाएगा, जो क्योंकि 12 बजे रात के जो AM होती है वहीं से तो आपको 0 मिनट 0 सेकंड से स्टार्ट होता है घंटा टाइमिंग का। तो इस तरीके से आपको दिखा रहा है। अब ये वाला जो है ये वाला आवर्स में दिखाएगा। यानी जैसे सपोज मान के चलो 2:30 बज गए हैं, 2:30 बज गए हैं मतलब 2:30 अर्ली मॉर्निंग की बात बता रहा हूँ मैं, नाइट में। तो वो उसे इसे इस तरीके से शो करेगा। यानी अब ये मत समझिएगा कि आपको यहाँ पे AM PM लिखा दिखाई पड़ेगा। 24 घंटे वाली टाइम ऐसे चलते रहेंगे। ये M रहेगा तो आपको खाली मंथ दिखाएगा, एक कैरेक्टर दिखाएगा। अगस्त के लिए A ऐसे ही दिखाएगा आपको। और सेम यहाँ पे है तो अगस्त 22 इस तरीके से दिखाएगा। तो इसमें कुछ खास है नहीं, बस इतना ही है। और अब चलता हूँ मैं टाइम पे। टाइम का मैं एक ले लेता हूँ मैं। तो देखो टाइम जब आप लेते हो तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये दबाते हो आप, सेमी कोलन वाला दबाते हो आप। और आप कीबोर्ड से लेते हो तो जैसे यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है तो ध्यान से देखना, मैं शिफ्ट दबाऊंगा, कंट्रोल दबाऊंगा, और ये वाला है इसे दबाऊंगा तो ये करंट टाइम स्टैम्प छाप देगा। जैसे अभी मेरे में सिस्टम में हो रहा है 10:41 41 मिनट्स, तो मैं इसे लेता हूँ सेमी कोलन, और देखो यहाँ पे इसने टाइम छाप दिया है 10:41, और मैं एंटर कर दूँ तो देखो अभी यहाँ पे डेट फॉर्मेट अप्लाई था। तो मैं इस फॉर्मेट को भी मैं सही करूँगा, वो अच्छा दिखने लगेगा। तो मैं इतने को सिलेक्ट करता हूँ मैं, सॉरी वो तो पहले से ही है। इतने को मैं सिलेक्ट करता हूँ, मुझे चाहता हूँ कि मुझे ये ढंग से दिखाई पड़े, 10:41 सही से दिखाई पड़े। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, टाइम वाले में आ जाऊँगा। तो देखो यहाँ पे मैं कोई भी एक फॉर्मेट में ले लेता हूँ यहाँ से। तो देखो ये अब की बार सेकंड भी दिखाएगा मुझे, तो सेकंड है नहीं तो जीरो दिखाएगा। अगर होता
तो वो दिखाता उसे प्रॉपर। तो देखो AM PM दिखाएगा मुझे ढंग से, देखो यहाँ पे आ गया प्रॉपरली और यहाँ पे भी आ गया मेरा। ये टाइम लिया हुआ था मैंने, इसके अकॉर्डिंग मैंने टाइम लिया था, तो ये करंट टाइम स्टैम्प छापता है, इसलिए यहाँ पे बेस वैल्यू वहीं दिख रही है आपको। अब ऐसे ही अगर ये वाला मैं लूँगा तो AM PM हट जाएगा, और कुछ और भी आगे भी हैं। तो अब जैसे यहाँ पे जो सेकंड है, सेकंड डेसिमल में आपको शो करेगा, अगर हमारे पास डेसिमल होता तो। ये आवर्स में शो कर रहा है। आवर्स में शो करने का मतलब ये है कि जैसे देखो रात के 12 बजेंगे तो इसके लिए वो 24 बज जाएगा। लेकिन अब रियल में होगा क्या, रियल में होगा ये कि जैसे मान लो आपको किसी ने टाइम लिख के दे दिया कि 23 घंटा 18 मिनट 50 सेकेंड, तो अगर ये इस वाले फॉर्मेट में रहेगा ना, इस वाले फॉर्मेट में रहेगा, तो 30 घंटे का मतलब क्या होगा, 6 बज गए, मॉर्निंग के 6 बज जाएंगे तो उसे 6 AM में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये उसे ना AM PM में नहीं कन्वर्ट करेगा। आपने 30 घंटा बोला है तो 30 घंटा यहाँ पे इसी तरीके से शो करेगा, जैसे ये वाला आवर्स के लिए शो करेगा और ये वाला मिनट के लिए, ये वाला सेकेंड के लिए, तो ये यहाँ पे 30 ही आएगा। मैंने ये 10 लिया है, अगर मैं वैल्यू बड़ी लूँ 30 घंटा 40 घंटा तो ये उसी तरीके से शो करेगा। ये कुछ और है जिसमें आप ना डेट और टाइम दोनों शो करते हो, डेट एंड टाइम इसमें दोनों शो करते, AM और PM इसमें से गायब हो जाता है बस, और कुछ नहीं। ये वाला अभी फॉर्मेट और भी आगे आ जाएगा, कस्टम फॉर्मेट में फिर से ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको एक दूसरे फॉर्मेट के साथ। परसेंटेज है, परसेंटेज देखो कुछ है अलग से नहीं, नॉर्मल यही परसेंटेज होता है। आपको परसेंटेज की मीनिंग पता है कि जैसे मैं बोलता हूँ 50%, तो अगर जैसे इस तरीके से अगर आपने लिखा, जैसे आपने इस तरीके से लिखा, अगर मैंने ये इसमें कुछ लिख नहीं रहा क्यों, अच्छा नंबर फॉर्मेट बंद था, नंबर लॉक था मेरा। देखो मैंने 50 लिखा, तो मैं इसे एक बार पहले जनरल फॉर्मेट में मैं वापस से कर दूँ, मैंने जनरल फॉर्मेट में कर दिया, मैंने 50 लिखा। अब देखो मैं 50 को मैंने अगर मैं परसेंटेज में करूं तो आप ये चीज़ें मत सोचना कि 50 मेरा इस तरीके से शो होने लगेगा। 50 इस तरीके से शो नहीं होगा डायरेक्ट, क्योंकि देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है मैथमेटिकल वे में, तो ये मैथमेटिकल वे में ही इस पर कैलकुलेशन होगा। तो मैं ये चीज़ें कंट्रोल 1 से ओपन कर लिया मैंने परसेंटेज, और देखो परसेंटेज में यहाँ पे देखो परसेंटेज में देखो 50 ना, देखो 50 का मतलब जैसे आप किसी पे परसेंटेज लगाते हो ना, तो परसेंटेज का मतलब मैथ के लिए होता है या एक्सेल के लिए होता है, दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट होता है कि डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाई इतनी वैल्यू। अगर जैसे मैं कहूँ 2 या मैं कुछ कहूँ 0.2% या कुछ भी कह लो, तो उसमें मल्टीप्लाई होता है 100 से। तो जैसे मैं यहाँ पे 50 लिख रहा हूँ, तो ये 50% में 2 और 0 बढ़ जाएगा, तो देखो ये 5000 हो गया। कहने मतलब ये है ना कि यहाँ पे आपको भले ही 5000 दिख रहा है, बट अगर आप पहले 50 लिखा था ना तो आप इसकी वैल्यू इस तरीके से समझोगे, 50 इंटू ये होगा 1/100, यही होगा ना। हाँ, हाँ जी। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन ये फॉर्मेट की वजह से आपको ऐसा दिखता है बस, ठीक है। अगर आप ना ये चीज़ें मान लो मैं डिलीट भी कर दूं या Ctrl Z भी कर दूं मैं, या नंबर परसेंट फॉर्मेट को हटा के मैं जनरल फॉर्मेट रख दूं मैं, और अब मैं देखो यहाँ पे ये वाला मैं फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ तो भी वो अपने आप बढ़ गया, ऐसा नहीं कि अंदर जाने से हुआ है। हाँ जी। अब इसके आगे कुछ और भी फॉर्मेट थे परसेंटेज में, वो डेसिमल उसिमल लगा के थे और कुछ ज़्यादा नहीं है। और देखो ये फ्रैक्शन का है, तो फ्रैक्शन में वो चीज़ें है कि आप उसे किस वे में शो कर रहे हैं, किस वे में नहीं शो कर रहे हैं। तो इसका रियल लाइफ में वैसे देखो सही कहूँ तो उतना कोई खास ना मीनिंग है नहीं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/4, तो ये 1/4 जो 25 है, अब देखो मैंने 1/4 लिखा तो ज़रूर है, लेकिन ये मुझे ना इस तरीके से शो कर रहा है। देखो ध्यान से देखो, फिर से मैं लिख रहा हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा 5/2 लिख रहा हूँ मैं, तो देखो 5/2 लिखा मैंने, तो ये अपने आप मुझे चेंज कर रहा है। लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने लिखा था 1/4 तो क्या हुआ था, अच्छा 0.25, मुझे लगा लास्ट टाइम यहाँ पे भी चेंज हो गया।
तो ये वाला जो फॉर्मेट है, अगर इस फॉर्मेट को मुझे लिख के दिखाना है, मैंने वैसे इसे कभी यूज़ तो नहीं किया, एक बार देख लेता हूँ मैं। अच्छा, इसमें कुछ आपको प्री डिफाइंड है, वो चीज़ें आप यूज करते हो, देख लेते हैं एक बार मैं इसे भी। 1/4 1/4 शो कर रहा है। कुछ और चीज़ें अगर मैं लूँ, चलो ये चीज़ें तो अप्लाई की मैंने। अगर मैं यहाँ पे 5/2 लेता हूँ, सॉरी, अच्छा, तो ये उस हिसाब से अपने आप, सॉरी, जो भी वैल्यू आप यहाँ पे लिख रहे हो, ये उसे फ्रैक्शन में चेंज करेगा, डेसिमल में कभी नहीं चेंज करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर जैसे मैंने 5/2 लिखा, तो इसका मतलब है 2 से 1/2। आपको पता होगा 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा और ऊपर जो है उसका वो उसमें सम हो जाता है ना। हाँ 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 जी। राइट अच्छा, सर। ठीक है, चलो, अच्छा, अच्छी बात है, पता नहीं तो मैं बताता, कोई नहीं। अब दूसरा वाला जो नंबर फॉर्मेट है, साइंटिफिक है। साइंटिफिक में एक्सपोनेंट वे में हो जाता है, मतलब कि इसमें पावर के फॉर्मेट में चीज़ें चली जाती है। आपको डेसिमल, जो डेसिमल आप लगा रहे हो वो डेसिमल आप इसके लिए केवल लगा रहे हो 4.48, ना कि इधर के लिए खाली यहीं पे। तो आप देखो यहाँ पे प्रीव्यू में देखना है, देख लो कितने पे लगाना है कितने पे नहीं लगाना है, उस हिसाब से आप चीज़ें डिसाइड कर लो। अब देखो मैं टेक्स्ट पे आता हूँ। टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि नॉर्मल रियल में वो टेक्स्ट होती है जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन ना हो पाए। लेकिन एक्सेल ना ऐसा है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने आप ही चीज़ों को समझता है, वो टेक्स्ट पे भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर बैठेगा अगर आपने इस तरीके से लिखा है। लेकिन आप इसे दोगे, जैसे मैं देखो इस फॉर्मेट को मैं चेंज करता हूँ मैं, और मैंने इसे टेक्स्ट बना दिया। देखो ये टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट दिख रहा है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे मैंने सपोज मान के चलो मैंने 5 लिखा है। अब देखो ये दिख तो रहा है आपको लेफ्ट साइड में है, क्योंकि टेक्स्ट ही ऐसी वैल्यू होती है जो लेफ्ट साइड की दीवार पकड़ के बैठी रहती है। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ ऐड करने की कोशिश करूँ, मैं इसमें ऐड करने की कोशिश करता हूँ, मैं 5 में 5, तो देखो ये 10 हो गया, ये हो रहा है 10, ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास जो होता है कि जब आप टेक्स्ट लिखते हो तो उसके आगे ना आप सिंगल कोट लगाते हो, तो ये टेक्स्ट के जैसा बिहेव करेगा। लेकिन अभी भी जो ना इस पर एक समेशन हो रहा है, मतलब मैथमेटिक्स की भाषा में जो कुछ ऑपरेशन होना चाहिए होना चाहिए। लेकिन अब जब, सॉरी, कहाँ गया वो, ठीक है, देखो जब आप इसे इन्फोर्स करके टेक्स्ट ऐसा कुछ लिख देते हो, तो देखो ये जब सिंगल कोट आप लिखते हो ना, तो वो दिखाई नहीं पड़ता। जब आप कुछ चीज़ें लिखते हो तो आपको ये देख के नहीं लगेगा कि यहाँ पे कुछ लिखा है। जो रेड कलर वाला आ रहा है वो इसलिए आता है कि उसे लगता है कि ये ना गलती से हुआ है, कुछ एरर है। आप इसे इग्नोर करवा दो, यहाँ पे है इग्नोर एरर, तो ये जो आ रही थी वार्निंग ना, वो वार्निंग चली गई। अब आप इसे देख के कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पे नंबर है या क्या है। अब यहाँ पे जो आप इसे सम करवा रहे हो सम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो आपने उसे इन्फोर्स कर दिया है कि ये जो है ये मेरा टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट के साथ कभी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो पाएगी। तो जो रेफरेंस लग रहा है वो रेफरेंस यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अब मैं इसे डबल क्लिक करके एडिट मोड में जाऊँ, एंटर मारूँ, तो भी ये नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपको इसमें देखना है, आपको लगेगा ये 5 तो है, क्यों नहीं हो रहा, तो आप इस पर माउस रखना और इसके आ जाना फॉर्मूला बार में, और यहाँ से बेस वैल्यू आप समझने की कोशिश करना। तो आपको पता लगेगा कि ये जो 5 है ये टेक्स्ट है, आप इसे ऐसे करना। आप सोचोगे फॉर्मेट बदल के मैं इसे चेंज करवा लूँ ये जनरल में, तो भी उसकी कोई 100% गारंटी नहीं कि वो हमेशा सक्सेसफुली होगा, क्योंकि भले वो फॉर्मेट तो हो जा रहा है, लेकिन वहाँ पे जो टेक्स्ट लगा है ना, वो मतलब आपने जो सिंगल कोट लगाया वो एक तरीके की वो टेक्स्ट है, कैरेक्टर है। तो फॉर्मेट चेंज हो रहा है, वो कैरेक्टर थोड़े उठ के चला जाएगा कहीं। तो जब तक वो रहेगा वो इसे भी टेक्स्ट बना के रखेगा। जैसे सपोज मान के चलो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे 2000 लिखा है, और इसी के आगे मैंने कुछ लिख देता हूँ यक्स। जब आपने इसे यक्स लिख दिया तो ये अब टेक्स्ट हो गया है ना। अब इसमें कोई थोड़े आप इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करवा पाओगे, क्योंकि अब जो 2000 है ये भी अपने आप में टेक्स्ट हो चुका है। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी है, अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे इसे हटाओगे। अब देखो होने लगेगा। अभी देखो इसे मैं करता हूँ एडिट और एंटर मारता हूँ, क्यों नहीं हो रहा है यार ये। होगा, रुको एक सेकंड।
एक बार डीबग करके चेक कर लेता हूँ मैं। आपको भी कोई दिक्कत है तो डीबग करके चेक किया करो। यानी ये मेरा जो है फॉर्मूला वैल्यू पढ़ तो जरूर रहा है, देखो ध्यान से देखो वैल्यू पढ़ रहा है। F9 करता हूँ तो वो 5 बता रहा है इसके रेफरेंस को। अगर अल्ट TUF भी कर लो तो भी आप यहाँ पे अच्छा इवेल्युएट नहीं हो पा रहा है इस, तो किसी वजह से नहीं हो पा रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कर रहा है तो कुछ दिक्कत होगी इसलिए नहीं हो पा रहा। लेकिन ये वाला तो वैल्यू बता रहा है, उसकी वैल्यू 5 है इसका रेफरेंस। मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा क्यों नहीं हो रहा। अगला देख लेता हूँ मैं। अच्छा टेक्स्ट वाला हो गया। एंड ये वाला स्पेशल वाला, स्पेशल का मतलब ये है कि देखो आपको ये चीज़ें कह देगा, इन्फोर्स कर देगा ना कि यहाँ पे जो भी कोई वैल्यू लिखोगे ना वो उतने डिजिट की होनी चाहिए। अगर उतने डिजिट की नहीं है तो वो खुद से ज़बरदस्ती उतने डिजिट की कर देगा। जैसे देखो नॉर्मली जिप कोड जो होता है इंडिया में 6 डिजिट का होता है, यूएस में 5 डिजिट का होता है। तो देखो यहाँ पे 5 डिजिट बाय डिफ़ॉल्ट ये यूएस का सिलेक्टेड है, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये वहाँ पे चीज़ें होंगी। अगर आपको अपना वाला करना है तो अगर आपको यहाँ पे इंडिया वाला दिखाई पड़ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो वो चीज़ आपको कस्टम में मिल जाएगी। IND नहीं दिखाई पड़ रहा है, इंडिया का नहीं है कहीं इसमें। तो मैं ये बात कर रहा था यूएस का ही। अगर यहाँ पे देखो मैं इसे ले लेता हूँ तो ध्यान से देखना। अब देखो इसमें ना 5 डिजिट की हमेशा वैल्यू होगी। जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखता हूँ तो 1 2 3 में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो वो 2 डिजिट अपने से लगा देगा और शुरू में लगाएगा, सो दैट कि वो देखने में 5 डिजिट लगे बट इसके मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे देखो जो 1 2 3 ही है वो आपको दिखता है केवल। जैसे ही आप 5 डिजिट कम्प्लीटली भर दोगे वो गायब हो जाएगा जीरो। तो देखो 5 डिजिट ये ले रहा है, अगर मैं 1 भरूंगा तो वो खुद से 4 जीरो लगा रहा है। किसी को कुछ पूछना है इसमें नंबर फॉर्मेटिंग में? अब बोलिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप प्लीज़। हाँ सर, एक पावर का बता दीजिए, पावर का कैसे लिखते हैं हम इसमें। अच्छा, जो आप एक्सेल में जो पावर लिखते हो ना, तो पावर के लिए आपके कीबोर्ड में एक बटन होता है 6 नंबर, ये है, ये 6 देख रहे हो आप? हाँ सर। ये ऊपर टोपी जैसा है ना कोन्ना, हम्म। तो ये ऊपर है, इसे हम पावर बोलते हैं। और इसे हम मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में या और भी जगह पे पावर भी बोलते हो, या इसे हम बोलते हैं कैरेट। कैरेट का मतलब पावर है। हाँ जैसे कैरेट बोलते हैं सर। हाँ, जैसे आपको लिखना है कि 2 के पावर 32, तो आप ये वाला यूज करोगे एंड 32 लिख दोगे तो 2 के पावर 32 जो भी वैल्यू होगी आपको दे देगा। एंड 2 के पावर 3 करना हो तो आप वो भी कर सकते हो, 2 के पावर 3 तो इसकी वैल्यू 8 आनी चाहिए, तो 8 आ जाएगा। हम्म। अच्छा हम यहाँ पे थे। अब जो मेरा ये जिप कोड, फ़ोन नंबर में भी वही सीन है। ये सारी चीज़ें देखो, जैसे सोशल नंबर है, सोशल नंबर में ये सारी डिजिट है, आप वैसे भरते जाओ इस फॉर्मेट में, वो आपको शो करता रहेगा। ठीक है, मतलब आप जितने देखो इसमें 3 2 5 4 9 टोटल 9 डिजिट है। आप जितनी वैल्यू भरोगे नहीं भरोगे उसी के अकॉर्डिंग ये आपका जीरो हटता जाएगा। अगर आप पूरा भर रहे हो 9 डिजिट तो एक भी जीरो नहीं रहेगा, जितना नहीं भरोगे उसके पहले वो जीरो खुद से लगा के देगा आपको। अब मैं कस्टम में आता हूँ। अब देखो जो कस्टम है ना, कस्टम में आपको दुनिया भर के सारे कंट्रोल्स मिलेंगे। आप यहाँ पे अपने खुद के भी कंट्रोल्स बना सकते हो आप। तो देखो मैं पहले बात कर लेता हूँ मैं जनरल फॉर्मेट। जनरल फॉर्मेट सबको पता है। यहाँ पे जो वैल्यू एक बार मैं डिलीट करता हूँ मैं, क्योंकि इसी के रिस्पेक्टिव वैल्यू लूँगा मैं। ये वाला मेरा। अब देखो ये मेरा जनरल फॉर्मेट। अब जनरल फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट आप सबको पता है जनरल फॉर्मेट हमारा कैसा होता है कैसा नहीं होता है। अब दूसरा वाला जो है जो मेरा जीरो का है, तो जीरो का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू जो है, वैल्यू को राउंड करना ना करना,
जैसे मान लो आपने कोई वैल्यू लिख रहे हो, आपने 25 लिखा, तो 25 लिखा आपने, और उसी, मैं एक रेंज की बात करूँ, जैसे यहाँ पे आपने 3-4 सेल है, इसमें 3-4 सेल है, 3-4 सेल में आपने कुछ चीज़ें लिख रहे हो, कुछ चीज़ें नहीं लिख रहे हो। तो जैसे अपने पहले सेल में आपने 25 लिखा, दूसरे सेल में आपने 12.5 लिखा। तो अब पहले वाली सेल में आपने लिखा हुआ है 25, तो उसमें कोई डेसिमल नहीं है। तो नीचे वाला जो है ना, उसमें आपको डेसिमल लगाएगा नहीं लगाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर कोई वैल्यू ब्लैंक है तो उसे वो जीरो करेगा, कुछ एंट्री कर रहे हो कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको वो जीरो करके रखेगा। एंड थर्ड वाला जो है मेरा, थर्ड वाला आपको कॉमा लगा के देगा थाउजेंड्स पे, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंगली ये अगला वाला भी है, लास्ट में जो आपको 2 डेसिमल पे जीरो लगा के देगा। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे ये वाली वैल्यू है, तो देखो एक्सेल में जो पहली वाली वैल्यू होती है ना, पहली वाली वैल्यू का फॉर्मेट होता है, देखो सेमी कोलन लगाया है। आपके एक्सेल में 4 टाइप की वैल्यू हो सकती है। 4 टाइप की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? देखो, जो पहली वाली वैल्यू होगी ना, पहली वाली वैल्यू होगी वो आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव। फिर उसके बाद आपने ये सेमी कोलन लगाओगे, कॉमा नहीं लगाना, सेमी कोलन लगाना है। अब सेमी कोलन लगाओगे, अब पॉजिटिव के बाद आपके पास दूसरी वैल्यू हो सकती है, वो निगेटिव वाली वैल्यू हो सकती है। और फिर तीसरी जो वैल्यू होती है वो जीरो हो सकती है, मतलब कि अगर कोई वैल्यू नहीं है तो इट मीन्स वो जीरो है, या जीरो भी अपने आप में जीरो वैल्यू है। जीरो का मतलब ये है कि देखो, जीरो ना पॉजिटिव कह सकते हो उसे, ना आप निगेटिव कह सकते हो, क्योंकि जीरो को पॉजिटिव लोगे तो भी उसका वही मीनिंग है, निगेटिव लोगे तो भी कोई मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। और तीसरी वैल्यू जो है वो टेक्स्ट होती है। अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें लिखी हैं, दोनों का सेम ही मीनिंग है। देखो, पहले वाले का मीनिंग है कि ये पॉजिटिव का फॉर्मेट से है, दूसरे का मतलब है ये निगेटिव का फॉर्मेट से है। निगेटिव का मतलब कि अगर देखो आपने पॉजिटिव लिखा है तो पॉजिटिव अपने जैसा लिखा है वैसा ही है, लेकिन दूसरा जो है निगेटिव, उसी सेल में, ये एक ही सेल में, मतलब आप कोई भी वैल्यू लिखोगे वो अपने आप पहचान जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ मैं। और दूसरा वाला है, तो अगर आपने निगेटिव वैल्यू लिखा तो उसे वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भर देगा, खुद ही भर देगा वो। तो देखो अगर मैं ये वाला फॉर्मेट लेता हूँ मैं, तब मैं ओके करता हूँ, मैं देखो इसी पे मैंने अप्लाई किया, तो मैंने देखो 25 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसमें -10 लिखा, तो देखो ये इसने ब्रैकेट के अंदर भर दी। अगर जैसे मैं मान लो 10 में से मैं मान लो 90 डिडक्ट कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इसका आंसर में माइनस में आएगा, -80 आएगा। तो देखो ये 80 को भी इसने ब्रैकेट में भर दिया। ब्रैकेट कर देगा। हाँ, अब उसी को यहाँ पे देखो, जो सारे फॉर्मेट्स, वो सारे फॉर्मेट्स जो हैं आपको एक एक करके दिया है, लेकिन मैं इसी फॉर्मेट को मैं कुछ और थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, मतलब बड़ा करने का मतलब मैं इसे कुछ अलग तरीके से करता हूँ, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट को करना है करो, नया फॉर्मेट बनाना है नया फॉर्मेट बना लो, आपको जो मन करे वो कर लो। आप यहाँ पे खुद का फॉर्मेट बना भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक अपना फॉर्मेट बना रहे हैं, कोई नहीं। तो जैसे देखो मैं अपना यहाँ पे फॉर्मेट बना रहा हूँ। अब मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ कि जो मेरी पॉजिटिव वैल्यू होगी ना, वो मैं चाहता हूँ येलो कलर दिखाई, हाँ येलो कलर दिखाई पड़ेगा। तो मैं पहला वाला जो मैं देखो, मैंने देखो बोला है कि इसे ध्यान से देखना आप। वैसे देखो नंबर फॉर्मेट का अपना जितने सीख है वो सफिशियंट है, थोड़ी बहुत और डेट के लिए होगी वो देखना ज़रूरी है। इसका रियल में यूज नहीं, बट आपको जानना ज़रूर चाहिए। तो देखो मैं पहली फॉर्मेटिंग करता हूँ मैं पॉजिटिव के लिए, तो मैं कह देता हूँ ना, इसका कलर मैं दे देता हूँ। मैं कहता हूँ ये ना येलो कलर होगा। स्पेलिंग सही लिखा है मैंने ना, गलत होगी स्पेलिंग तो बता दीजिएगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। नहीं, और बिल्कुल सही है सर। और जो हैश होता है, हैश हमारा होता है नंबर की फॉर्मेट के लिए, ठीक है। और मैं बोलता हूँ 2 डिजिट का मेरा ऐसा होगा, यानी 100 पे वो कॉमा लग जाएगा, या जो कुछ भी होगा फंडा, ठीक है। एंड देखो ऊपर देखते रहो, इसका मतलब आपको समझ में आता रहेगा। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है उसको देख के भी आपको मतलब समझ में आता रहेगा। और फिर आपको देखो इन सब में जैसे जैसे ब्रैकेट है वैसे आपको रखना है, ठीक है। और आपको चाहते हो कि ना जीरो या डेसिमल कुछ लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ। तो एक को देख लोगे आपको समझ आ जाएगा। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो इसे, आप स्किप भी कर सकते हो, आप हैश लगा के। हैश का मतलब नंबर होता है, एंड वो आपके लिए सफिशियंट है। और अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी निगेटिव वाली वैल्यू होगी ना, वो निगेटिव वाली वैल्यू मेरी ब्लू हो, ब्लू होगी। अब मेरा मन करता यह है कि मैं उसे
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखूँ या स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर रखूँ, वो आपकी मर्जी। ठीक है, नहीं रखना है तो ऐसे ही हैश लगा दो। अगर आपको रखना है तो आप इसी के आगे लगा दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, हैश, जो कुछ भी करना है आपको तो वो चीज़ें आप कर लीजिए। जैसा हमने पहले उसमें किया वैसा ही कर दो। तो अब इसमें देखो मैंने दो का ही फॉर्मेट दिया, आपको जीरो का भी करना है तो एग्जैक्टली वैसे ही करोगे, एंड टेक्स्ट का भी करना है तो भी आप कर सकते हो सेम उसी वे में। मैं ओके करता हूँ मैं, एंड देखो अप्लाई हो चुका है। तो मैंने गलती कर दी, येलो लेके वो नंबर आप पढ़ नहीं पा रहे होगे, मैं इसे चेंज करता हूँ, येलो की बजाय मैं रेड लेता हूँ। तो देखो हमने यही वाला फॉर्मेट बनाया था, है ना, ये नीचे दिख रहा है आपको, येलो की बजाय मैं रेड करता हूँ मैं, सो दैट आपको वो नंबर दिखाई पड़े। तो मैं रेड कर देता हूँ मैं, यानी जो मेरी पॉजिटिव वैल्यू होगी, देखो पहली जो फॉर्मेट है वो पॉजिटिव की है, दूसरी निगेटिव की, बाकी की दो मैंने छोड़ दी है। ओके करता हूँ। अब देखो पॉजिटिव वाली वैल्यू मेरी पॉजिटिव में है और निगेटिव वैल्यू ब्लू कलर में है। जैसे आप कुछ लिखोगे अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे जो 25 है, मैं इसे मैं करता हूँ, जैसे कुछ भी कर लो आप, 10 मल्टीप्लाई बाई -2 मैं करूँ, मैं -2 करता हूँ। तो देखो ये निगेटिव में होते ही ब्लू कलर में उसने कर दिया अपने आप ही, क्योंकि आप पॉजिटिव में को निगेटिव में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में ही तो जाएगा। एंड आपको यहाँ पे जैसे अभी ये चीज़ आपने देखा, अगर इसमें से आप चाहते नहीं हो कि ना, आप इसमें चाहते हो कि मुझे ना, मेरा मन कर रहा है कि मैं जीरो की भी फॉर्मेटिंग करूँ मैं, तो आपका मन करता है जीरो का भी फॉर्मेटिंग करने का, तो जीरो का भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इसमें से आपको किसी को स्किप करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि अरे नहीं मुझे निगेटिव का नहीं फॉर्मेट करना है, निगेटिव जैसा वो वैसा ही रहे। जैसे मैं निगेटिव में -25 लिख रहा हूँ तो -25 ही हो, और मैं जो जीरो लिखूंगा वो ब्लू कलर में होना चाहिए और वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाना चाहिए। तो मैं उसे स्किप कर दिया मैंने। स्किप देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, सीधा मैंने एक सिंगल को क्या बोलते हो, सेमी कोलन लगाया, और सेमी कोलन के अंदर कुछ भरा ही नहीं मैंने। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली स्किप होके ये इस पे जंप होके आ जाएगा, इसमें मैंने कुछ भरा नहीं है। वैसे ही आप खाली चाहते हो कि जीरो का करना है तो इसे स्किप करो, पॉजिटिव स्किप हो गया, निगेटिव स्किप हो गया, और यहाँ पे आपको जो फॉर्मेटिंग दोगे अब की बार वो जीरो का फॉर्मेटिंग माना जाएगा, यहाँ पे अगर कुछ भी आप फॉर्मेटिंग लिख रहे हो तो। वैसे ही अगर आपको खाली टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग करना है तो तीनों को स्किप कर दो, टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग लिख दो। आप किसी की भी स्किप करना है तो उसमें कुछ मत लिखो, डायरेक्टली जंप करवा दो। तो देखो मैं इसे मैंने देखो अब की बार मैंने निगेटिव का हटा दिया मैंने, अब ये ब्लू वाला जो है वो जीरो के लिए अप्लाई होगा। तो देखना सारे गायब होंगे क्या, चेक करता हूँ एक बार मैं। नहीं यही है सर। क्या चीज़? नहीं नहीं सर, वो गायब नहीं हुआ। हाँ हाँ गायब है। तो देखो उसमें मैंने कोई फॉर्मेटिंग नहीं दिया था इसलिए वो गायब हुआ है। देखो मैंने सिंपल सी बात, अगर आप उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं दोगे तो दिखाई कहाँ से पड़ेगा, आपको उसमें कुछ फॉर्मेटिंग देनी पड़ेगी ना, हैश दो या कुछ तो दो भाई, नहीं तो दिखेगा कैसे। अब यहाँ पे कुछ भी लिखोगे तो देखो मैंने जीरो की फॉर्मेटिंग मैंने डाली थी ब्लू वाला, नेगेटिव वाला मैंने स्किप करवाया था, तो उसी के अकॉर्डिंग जब जिसमें जीरो है यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू बेस वैल्यू जीरो है और आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अभी फॉर्मेटिंग में और भी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ, मेरे पास होनी चाहिए पिछली वाली क्लास का कुछ। ये शॉर्टकट के लिए भी बोल रहे थे, मैं शॉर्टकट वाला भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं ये नंबर फॉर्मेट का कुछ शॉर्टकट है, तो देखो शॉर्टकट मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ मैं।
ये चीज़ें भी आप लोग रेफ़र कर लेना। एंड देखो आपके कीबोर्ड पे ना जो जैसे कोई भी वैल्यू बनी होती है, एंड देखो उस दिन जो मैं टिल्ट लिख रहा था ना, टिल्ट एक्चुअल में वो फॉर्मेट क्या होता है, आप कह सकते हो एक्सेल में उसका एक रिजर्व वैल्यू है। मतलब रिजर्व वैल्यू का मतलब जैसे आप इक्वल, आप एक्सेल यूज करता है खुद, एक्सेल अपने आप में इक्वल को यूज करता है कि ये इसी से आइडेंटिफाई करता है ये मेरा फॉर्मूला है। वैसे ही एक्सेल और भी चीज़ों को यूज करता है, जैसे स्लैश है, स्लैश को भी एक्सेल यूज करता है। आप स्लैश को नॉर्मली जो लिखते हो ना, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो। जैसे अगर आप वाइल्ड कार्ड लिख रहे हो, अगर आप जैसे मान लो जो वाइल्ड कार्ड लिख रहे हो ना, इस वाइल्ड कार्ड को एक्सेल यूज करता है एज ए, क्या बोलते हैं उसे, एज ए वाइल्ड कार्ड यूज करता है। स्टार को आप ये मत समझ लेना है कि स्टार एक टेक्स्ट है, इसे जो मैं जैसे चाहूँ वैसे यूज करूँ। सेम वैसे ही आप क्वेश्चन मार्क को भी जो लिखते हो, क्वेश्चन मार्क को भी एक्सेल यूज करता है एज ए वाइल्ड कार्ड के लिए। तो अगर आप इसे किसी फॉर्मूला में या कहीं ऐसी वैसी जगह जब आप इसे यूज करोगे तो आपके लिए ये दिक्कत खड़ा करेगा। इसलिए मैं उस दिन लिख रहा था जब मैं रिप्लेस कर रहा था वाइल्ड कार्ड, सॉरी टिल्ट लगा के, तो हो नहीं रहा था मेरे से। उसका रीज़न यही था कि वो इसे यूज करता है, और उसे हम नंबर फॉर्मेट में ही समझेंगे। नंबर फॉर्मेट में और भी चीज़ें हैं, सॉरी कस्टम फॉर्मेट में और भी काफ़ी सारी चीज़ें एक दिन के लिए और है। और मैं शॉर्टकट के बारे में बात कर रहा था। तो देखो ये जो शुरू में जो है ना टिल्ट है, ये वाली है, और ये ऐट द रेट है, और ये हैश है, डॉलर है, ये 5 जो है, ये ना, ये सारे के सारे ना एक्सेल के लिए ही यूज होते हैं। जैसे देखो अगर आपको एक्सेल में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको यहाँ पे देखना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सॉरी, देखो अगर आपको जनरल फॉर्मेट यूज करना है तो ये वाला आप यूज करोगे टिल्ट, ठीक है। दूसरा वाला जो आपके पास है डेसिमल वाली वैल्यू के लिए आपको यूज करना है तो कंट्रोल के साथ आप 1 प्रेस करोगे, ठीक है। और पहला वाला, सॉरी, और आपको टाइम यूज करना है, टाइम में चीज़ें चेंज करनी है तो आप दूसरा वाला यूज करोगे। अगर आपको डेट वाला यूज करनी है तो हैश यानी तीसरा वाला यूज करोगे। चौथा वाला आप डॉलर देख के ही समझ गएंगे करेंसी के लिए। पाँचवें पे परसेंटेज छपा है तो आप ये भी समझ जाएंगे कि ये परसेंटेज के लिए यूज होता है। तो ये शॉर्टकट हैं। जैसे आपको सिंपली या इसे इस फॉर्मेट को अगर आपने मान लो कहीं पे कुछ लिखा है, जैसे मान लो आपने जो चीज़ लिखी 44,580 लिखा है आपने, इसमें आपको कुछ ऐड करना है। तो देखो इसे जब आपको चेंज करना है या डेसिमल में कोई वैल्यू लिखी है, जैसे मान लो तो मैं डेसिमल में 98 लिख देता हूँ मैं। तो देखो अब इसे जैसे आप चेंज करोगे तो, सॉरी कहाँ गया, कंट्रोल शिफ्ट होता है, हो रहा, सॉरी कंट्रोल जेड, अच्छा शिफ्ट होता है, सॉरी शिफ्ट नहीं, मैं प्रेस कर रहा था MS पेंट। तो देखो शिफ्ट के साथ आप करो, शिफ्ट के साथ होता रहेगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप 1 प्रेस करते रहिए, कंट्रोल शिफ्ट 1 2 3 जो भी आपको ज़रूरत हो। कहाँ गया ये, सेलेक्ट नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट 3। हाँ देखो ये डेट ले रहा है, वैसे ही आपको इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो आप करते रहिए, ये चेंज होता रहेगा। तो शुरू के जो 4-5 है वो बेसिक है और इसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा पड़ती है। तो जब भी आपको चेंज करना हो जनरल फॉर्मेट या कहीं पे, आप यहीं से कर लोगे। एडिट मोड में है इसलिए नहीं हो रहा, मैं एडिट मोड से मैं बाहर निकलता हूँ। मैं अब करोगे तो अब हो जाएगा। कोई भी चीज़ें अगर आप चेंज कर रहे हैं, अगर वो एडिट मोड में है तो एडिट मोड में जब तक रहेगी वो आपसे नहीं हो पाएगी चीज़ें चेंज। इवन आप एडिट मोड में है, आप सोचो कि एक्सेल की मैं दूसरी वर्कबुक ओपन कर लूँ इस तरीके से हो या इसमें हो, तो दूसरी वर्कबुक ओपन नहीं होगी, वो वहीं पे स्टक होके पड़ी रहेगी जब तक कि आप इससे बाहर नहीं निकलोगे या बाहर नहीं क्लिक करोगे। आई होप कि आपको चीज़ें आज समझ में आई होंगी। कल ये चीज़ें पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर, समझ तो आई है। हाँ सर, क्लियर है अभी के लिए। कल थोड़ा सा और बचा है। कल कल लाइक ये चीज़ें बची है कि जैसे मान लो आपने कोई टाइम लिखा है, ये वाली चीज़ें लिखी है अपने टाइम,
और इसकी फॉर्मेटिंग आप कैसे लगाओगे कि इसमें से खाली डेट दिखे, मंथ दिखे, या आपको इस चीज़ की भी नीड होती होगी कि इसमें केवल आपको घंटा दिखता है, या इसमें से खाली आपको, कहाँ गया मेरा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं 3 दबाऊंगा, डेट फॉर्मेट में चला जाएगा अपने आप। ये आ चुका डेट फॉर्मेट में मेरा यहाँ पे। तो ओके अब इसमें से अगर आपको मंथ निकालना हो तो एम यूज कर लोगे, किस तरीके से दिखाना है उसको आप यूज करोगे, दोनों तरीके से, ठीक है। ओके सर, कल ये सब मंडे मींस, अच्छा हाँ, मंडे, सॉरी। ओके ठीक है सर, नहीं सर किसी को कंफ्यूज कुछ था। पूछना है? नहीं सर, अभी तक तो जो बताया है क्लियर है, थोड़ा प्रैक्टिस कर। हाँ ठीक है, चलो बाय गाइज। इसके बाद से ओके थैंक यू फॉर्मूला सर। आपका अच्छे से चलेगा, एंड देन ये मतलब कि मैनुअल वर्क आज के बाद मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगा, या थोड़ा बहुत ही रहेगा मैनुअल वर्क, या जो भी मैनुअल वर्क रहेगा वो फॉर्मूला के साथ रहेगा, ओके सर, ओके ठीक है। ओके सर। चलो, ओके, ओके थैंक यू बाय सर, गाइज, बाय थैंक ओके यू। सर, थैंक बाय। यू। Recording stopped.